हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइज हम लोग क्या है कि 7 फेर वाली जो सीरीज वाली बुक है ना, उसको हमको लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग डेली क्या करते हैं, 10 पेज हम लोग डेली का टारगेट है कि इसको 10 पेज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हम कल क्या किए थे, इसको हम लोग आप लोगों को पढ़ा दिए थे अर्नेस्ट हेकल्स एंड आर्थर, जो कि टेंसले के बारे में। उसके बाद एपिग्राफी क्या होता है, अपिलेखों का अध्ययन होता है। तो सांख्य क्या है, कपिल मुनि। योग क्या है, पतंजलि। न्याय क्या है, गौतम। वैसे ही क्या है, कड़ाक। सूर्य मीमांसा क्या है, जैमिनी। उत्तर मीमांसा क्या है, उत्तर मीमांसा क्या है हमारा, बादरायण। ठीक है गाइज, तो इसको हम लोग आप लोग को बता चुके थे। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था 111 तक। हम नेक्स्ट 112 पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 120 पेज तक इसको चलेंगे, पढ़ाएंगे पूरे। तो आइए गाइज हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, हमारा क्या है ना कि इसमें दिया है प्रमुख वाद यंत्र व वादक ना। ठीक है ना, प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक। तो देखिए हमारा क्या वाद्य यंत्र और वादक जो किससे संबंधित है ना। तो देखिए क्या होता है, सितार से। सितार से कौन कौन संबंधित है, तो सितार कौन कौन बजाता है हमारा, तो सितार से संबंधित है। और गाइज देखिए, इसमें जोन से जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर क्या करूँगा कि सर्कल मार दूंगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो देखिए सितार कौन है हमारा, पंडित रविशंकर। और उस्ताद लियाकत खान, उमा शंकर मिश्र, अन्नपूर्णा देवी, बुधादीस मुखर्जी। तो सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, उमा शंकर मिश्रा, अन्नपूर्णा देवी, बुधादीस मुखर्जी। तो सबसे ज़्यादा इसमें आप लोग रखिएगा कौन, पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खान, ये दो लोग को रखिएगा। ठीक है, जो सितार वादक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट संबंधित है। फिर क्या, सरोज वादक। तो सरोज वादक देखिए, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खान, उसके बाद अजमत अली खान, राजीव तारानाथ, बुद्धदेव दास गुप्ता। तो जिसमें खा है ना, खा आ गया अक्सर, तो खा वाला क्या होता है, मतलब सरोज वादक होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में कौन है, अजमत अली खान। अजमत अली खान वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो आप लोग रखिए सरोज वादक कौन है हमारे, अजमत अली खान है। कौन है, अजमत अली खान। फिर देखिए गाइज क्या है, बांसुरी वादक। बांसुरी वादक कौन है हमारा, पन्नालाल घोष है, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया है, और राजेंद्र कुलकर्णी है। तो बांसुरी वादक में देखिए हमें कुछ, इसको सब लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि 3-4 नाम है। एक पन्नालाल घोष है, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया है, और उसके बाद क्या है कि राकेश को राजेंद्र कुलकर्णी है। तो ये चारों मतलब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, बांसुरी वादक में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहें तो दो है, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो उसको छोड़ मतलब इसको दो और छोड़ेंगे, कहाँ दो छोड़ेंगे। ठीक है ना, उसको भी देख रहे हैं कि पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है। अब देखिए गाइस, जाते हैं तबला वादक। तबला वादक कौन कौन है, तो हमारे जाकिर हुसैन, पंडित जसराज, किशन महाराज, मतलब कि गुदई महाराज भी हमारे तबला वाले, गुदई महाराज नहीं दिया है, विक्रम सोद, स्वप्न चौधरी, अल्लाह रखा खान, निखिल महाराज। तो हमारा क्या होता है ना, जाकिर हुसैन तबला वादक है, पंडित रसराज, किशन महाराज। तो जो महाराज मतलब ज़्यादा तक हैं, तो वो आते हैं हमारे तबला वादक में। ठीक है ना, तो हम लोग इसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर पखावज कौन बजाता है, पखावज में गाज दो नाम याद रखिएगा, एक तोताराम शर्मा और एक होता है केलूचरण महापात्र। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है, एक केलूचरण महापात्र, एक होता है तोताराम शर्मा। तो कभी कभी ये भी पूछता है तोताराम शर्मा किससे संबंधित है, क्या बजाते हैं, तो तोताराम शर्मा हमारा किससे है, पखावज से। क्या बजा, पखावज। केलूचरण महापात्र क्या है, पखावज। शहनाई देखिए, शहनाई क्या होता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है शहनाई से पूछने वाला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है, शहनाई वादक। उसके बाद आप मत याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे, शहनाई वादक है। संतूर देखिए, संतूर क्या है, संतूर वादक क्या, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, तरुण भट्टाचार्य। ठीक है, ये सब क्या हमारे संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, तरुण भट्टाचार्य, सब कौन है, संतूर वादक है ना। फिर देखिए गाइज, फिल्म क्या क्या, भारत की पहली मुख्य फिल्म मतलब कि सत्यजीत रे द्वारा 19, जो मुख्य मतलब बोलने वाली फिल्म। तो सबसे पहले तो सत्यजीत रे वाला 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। तो कौन थी, राजा हरिश्चंद्र। पहले बोलने वाली फिल्म कौन थी, सत्यजीत रे द्वारा वर्ष 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी, पहली बोलती फिल्म थी, बोलने वाली फिल्म थी। फिर भारत की पहली फिल्म बोलती फीचर फिल्म दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1913 में आलम आरा को बनाया गया था। तो आलम आरा को प्रथम बोलती फिल्म बनाया गया था ना। उसके बाद क्या, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गीत गोविंद किसने है, बंकिम चंद मतलब कि हाँ कौन है,
मोहम्मद इकबाल। तो कौन है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल ने 1904 में लिखा है। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। कौन? मोहम्मद इकबाल। भाई साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? सही तो है वैसे, ठीक है। फिर देखो क्या है, चित्रकला। राजा रवि वर्मा, इनको भारत का पहला आधुनिक चित्रकार माना जाता है ना, और इनको आधुनिक भारतीय कला का जनक भी कहा जाता है ना। इन्होंने अनेक चित्र बनाए, श्रवणबेल की महारानी, श्रवणकोर के राजा कंगम और चंद्रशेखर की ड्यूब का स्वागत करते हुए इत्यादि है। फिर देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, इनको भारत का सर्वकालिक महान चित्रकार माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? इनको भारत का सर्वकालिक महान चित्रकार माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1905 में भारत माता का चित्र बनाया था। 1905 में क्या किए थे इन्होंने? भारत माता का चित्र बनाया था। अमृत शेरगिल और नंदलाल घोष का संबंध भी चित्रकला से है। तो अमृत शेरगिल और नंदलाल घोष का संबंध भी हमारा किसे? चित्रकला से। लोक नृत्य देखिए क्या है, लोक नृत्य हमारा ओडिशा। ओडिशा का कौन कौन है हमारा? आइए याद करते गाइज। देखिए कौन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोकगीत, ठीक है। ओडिशा, घूमर, दलखई, गोतीपुआ, मयूरभंज, छऊ। मयूरभंज छऊ एक ही में है। तो हमारा घूमर, घूमर देखिए राजस्थान का भी है। दलखाई हमारा और दलखाई और का उड़ीसा का है, ठीक है ना, दलखई। गोतीपुआ, मयूरभंज छऊ का उड़ीसा का। पश्चिम बंगाल के क्या है? गंभीरा, कीर्तन, पुरुलिया छऊ ना, ये सब कहाँ है? वेस्ट बंगाल का। झारखंड का सरायकेला छऊ कौन है? सरायकेला छऊ झारखंड का। सरायकेला छऊ। कर्मा, सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है, सरहुल झारखंड का है। मुंडारी नामक झूमर का झारखंड का। बिहार के क्या है? जाट जटिन। जाट जटिन हमारा कहाँ का? बिहार का। विदेशिया कहाँ का? बिहार का। और झुमरी कहाँ का? लखो बखिनी कहाँ का? बिहार का। राम लेखिया कहाँ का है? बिहार का। कहने राम लेखिया, राम खेलिया, राम खेलिया हमारा कहाँ का? बिहार का है। तो जाट जटिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। क्या है? जाट जटिन। और यहाँ पे देखिए झारखंड में देखिएगा तो आप लोग देखिए कर्मा हो गया, सरहुल हो गया ना, ये सब दो देख लीजिएगा, सराय केला भी देख लीजिए। तो बिहार में देखिए जट जटिन, विदेशिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमपी का देखिए क्या है? जवार, मटकी, भगोसिया, सेंट सेवा बनोई। छत्तीसगढ़ का देखिए राउत नाच। तो राउत नाच कहाँ का? सर पिंडवानी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। तो राउत राउत और पिंडवानी हमारा दो बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का, राउत और पिंडवानी। तो कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर पक्षी सुरक्षा बोल गया। फिर सिक्किम, चू फांट सिंगी छाम। सिक्किम का कैसे लिखा? चुंग फांट, चुंग चू फाट सिंगी छाम, सिंगमारी मारूनी, ऐसा नाम दिया कि क्या बताएं। उसके ये सब किसके है? सिक्किम के लोक नृत्य है ना। फिर अरुणाचल प्रदेश का क्या है गाइज? वो अरुणाचल पोपीर, पोनुंग, अजिलामू, ऐसा ऐसा तो नाम दिया है, ठीक है। नागालैंड का कौन है? रेगमा, जेलियांग, नुरालिम, चांगसांग, ठीक है। मणिपुर का क्या है? थांगटा। थांगटा देखिए बार बार पूछता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मणिपुर का हमारा क्या? थांगटा, ठीक है। मणिपुर का थांगटा हो गया। पुचतोन हो गया, जगोई जोलोम हो गया, थवई चोंगयामा हो गया। मिजोरम का क्या है? चाप चारकूट। क्या है? मिजोरम का क्या है? चाप चारकूट। चाप चारकूट हमारा कहाँ का? मिजोरम का है। खुल्लम जंगटाम सरकाई। गोवा का क्या है? देखनी, फुगडी, अघोड़े, मोदनी। तो ये सब कहाँ के? हमारे गोवा का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करेगा, क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक का हमारा यक्षगान। ये यक्षगान का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ढोलू ना, तो हमारा इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा क्या है? कर्नाटक का यक्षगान, ढोलू का है, सब बढ़िया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुथिन भी है, वीरगासे भी है, हुलिवियस भी है, लेकिन कर्नाटक ढोलू बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश का देखिए वीरनाट्यम, मतलब अब भामा कल्लप। फिर उसके बाद गुसादी, गुसादी और कुम्मी। कुम्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुसाड़ी। तो ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश की है। तेलंगाना देखिए बोनालू, माथुरी, पेरिनी, शिवतांडो, मुसाड़ी। केरल का देखिए एम्मा, पदेनी, निशान गंधी, वेलाकली, गुडियंटू। उस केरल केरल का है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु का देखिए कोलाटम। कोलाटम कहाँ के? तमिलनाडु का कोलाटम। उसके बाद क्या है कि काई सिल्बम, करगम। उत्तराखंड का क्या है? रमांड, चांगरी, छोलिया, छपेली, बोल। असम के क्या है?
बा बागुरुम्बा, बागुरुम्बा गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। असम का है। फिर बिहू असम का है, ठीक है ना, असम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खेल गोपाल भी असम का, खेल गोपाल भी पूछता है। फिर अंकिया नाट भी कहाँ का, असम का है। ओजा पल्ली भी का असम का है। गुजरात के देखिए गरबा दांडिया भवई जुरियन, तो गरबा दांडिया भवई जुरियन, गरबा दांडिया भवई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के देखिए क्या, फाग, धमाल, स्वांग, खोरिया, गुग्गा, झूमर। महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र का देखिए क्या, लावड़ी, महाराष्ट्र का क्या, लावड़ी, लेजिम, तमाशा, धनगरी, गाजा। तो हमारा लावड़ी लेजिम तमाशा बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र का, कौन है, लावजी लेजिम तमाशा, ठीक है। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश का क्या है, छपेली, छरई, नृत्य, घरेली, धमान, ठीक है ना, ये सब कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। लद्दाख का है, सोडोल, जबरो, इस्पाओ, तुंगनमो। फिर मेघालय क्या, नोक्रेम, नोक्रेम क्या, मेघालय का है। वांगला कहाँ का, वांगला का मेघालय का। मेहदी खलम क्या है, वांगला का ना। फिर राजस्थान के क्या है, कालबेलिया, राजस्थान के। घूमर कहाँ का, राजस्थान का। उसके बाद तेरह ताली कहाँ का, राजस्थान का। त्रिपुरा का ओजागिरी कहाँ का, त्रिपुरा का। चेराव कहाँ का, त्रिपुरा का। संगराई कहाँ, त्रिपुरा का। गेरिया कहाँ, त्रिपुरा का। गेरिया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होजागिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के देखिए चरकुला, रासलीला, कजरी नृत्य, नटवरी, नौटंकी, धोबिया, ये सब कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। जम्मू कश्मीर में क्या है गाइज ना, हमारा मतलब राउत, हितांक, मत मंदजाल, दुमहाल। पंजाब के क्या है कि भागड़ा, गिद्धा, कहाँ का, पंजाब का है। पंडुचेरी का कि गराड़ी। लक्षद्वीप का क्या है, परिचकली, क्या है, परिचकली। फिर क्या है, राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर संघ सम्मत है, जिसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक संवत है, जिसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। इसका प्रथम माह चैत्र होता है ना। तो प्रथम माह क्या है, तो हमारा पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हिंदू कैलेंडर में पहला माह कौन है, तो पहला माह का, हिंदू कैलेंडर का पहला माह कौन है, हमारा चैत्र है। हिंदू कैलेंडर का पहला माह कौन है हमारा, हिंदू कैलेंडर का पहला माह कौन है हमारा, चैत्र है। कौन है, चैत्र, चैत्र, ठीक है। और लास्ट वाला कौन है, फागुन है। कौन है, लास्ट, मतलब कि कौन है लास्ट वाला, कौन है हमारा लास्ट वाला, कौन है हमारा, फागुन है, फाल्गुन, फागुन, ठीक है। लास्ट वाला फागुन है और पहला वाला कौन है, चैत्र है, ठीक है गाइज। उसके बाद देख ले, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अब भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल एदम से प्रारंभ होता है, यहाँ से हमारा क्या होता है, ये शायद हमारे मार्च को ही कहते हैं हम, मार्च महीने को कहते हैं हम चैत्र, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस क्या हमारा कि संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी देखिए क्या है, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 मई 1952 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। फिर उद्देश्य क्या है, भारत के नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है, भारत के नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देना। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी क्या गाइस, 5 अगस्त 1954 को। मुख्यालय क्या है, रविंद्र भवन या नई दिल्ली में। कहाँ है, रविंद्र भवन या नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या था, कला सांस्कृतिक विदेश रूप से चित्रकला, मूर्तिकला और क्या कि ग्राफिक्स जैसी दृश्य कलाओं का को बढ़ावा देना। फिर देखिए राष्ट्रीय फिल्म अभिलेगा अभिलेखागार, तो लास्ट फिल्म अभिलेखा का, ये सब गाय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसका स्थापना पूछ देता है। इसे संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 21 मई 1952 को हुई थी। ललित कला अकादमी का 5 1954 को हुई थी। तो ये पूछ देता है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, पुणे में है, ठीक है ना। मुख्यालय पूछ देता है, स्थापना पूछ देता है। फिर क्या है हमारा कि हमारा चित्रकारी देखिए आते हैं, चित्रकारी देखते हैं ना। महाराष्ट्र का कौन था, वारली पिंगुली, कौन था महाराष्ट्र का, मारे मतलब कि देखो महाराष्ट्र, अगर कोई मारेगा किसको तो कैसे मार लो, वारली पिंगुली, वारली पिंगुली, वारली पिंगुली मिल के मारेंगे, तो महाराष्ट्र को वांगली पिंगुली। आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी सवारा, लेपाक्षी सवारा आंध्र प्रदेश का, मतलब कि आंध्र प्रदेश, तो कौन थे, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश, तो एक का लेपाक्षी सवारा, ले हमारे पीछे आके सवार मतलब हो जाओ, हम तुमको अंधा हो, दोनों अंधा है, ले पाछी सवारा, तो हमारे पीछे के सवार हो जो तुमको ले चलते हैं। मणिपुर क्या करा है कि खबाना खाओ फाबा, खबाना
काओ फाबा, वेस्ट बंगाल का क्या डोमकुला, आज बिहार का क्या मधुबनी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बिहार का क्या मधुबनी। ठीक है, अब देखिए इकेबाना एक जापानी कला है जो फूलों को सजाने से संबंधित है। तो इकेबाना क्या है, तो कभी यही पूछ देगा कि इकेबाना क्या है, व्हाट इज इकेबाना। तो इकेबाना हमारा क्या है ना कि एक क्या है ना कि इकेबाना एक जापानी कला है जो फूलों को सजाने से संबंधित है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। ठीक है ना, आइए गाइस नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा किसे समझते हैं, पैगोडा। देखो 7 पैगोडा जो महाबलीपुरम तमिलनाडु में, तो 7 पैगोडा कहाँ है हमारा, 7 पैगोडा महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ब्लैक पैगोडा जिसको कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं हम ब्लैक पैगोडा, तो कहाँ है, कोणार्क उड़ीसा में है। गोल्डन पैगोडा म्यांमार में। तो हमारा इन तीनों को याद रखना बहुत ही महत्व। 7 पैगोडा महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ब्लैक पैगोडा कोणार्क सूर्य मंदिर तमिल उड़ीसा में, और गोल्डन पैगोडा कहाँ, म्यांमार में। तो गोल्डन पैगोडा कहाँ है, म्यांमार में। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है, हम म्यांमार को कहते हैं। ठीक है, फिर गाइस कहते हैं कुछ महोत्सव मेले व त्योहार। तो कुछ महोत्सव मेले व त्योहार आइए देखते हैं। देखिए राज्य है, फिर महोत्सव मेले व त्योहार है। तो देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु का हमारा क्या है ना गाइस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आल पूरे मतलब है, कोई इसमें छोड़ने वाली बात नहीं, जो रहेगा मैं बता दूंगा। तमिलनाडु देखिए पोंगल, थाई पुसम, जल्लीकट्टुम, कथूरी, पुड पु- पुदंडू, तो ये सब कहाँ का, हमारा तमिलनाडु का है ना। तो ये सब हमारा कहाँ का, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का हमारा क्या है, पोंगल, थाईपुसम, जल्लीकट्टुम, कथुंदरी, पुथंडू। तेलंगाना क्या है, बोनालू, बथुकम्बा। तेलंगाना क्या हमारा, बोनालू बथुकम्बा। तेनाला क्या है, बोनालू बथुकम्बा। आंध्र प्रदेश का क्या है, उगादी, फ्लेमिंगो, एलेम्मा, जतारा। उगादी, फ्लेमिंगो, एलम्मा, जतारा। तो आंध्र प्रदेश का हमारा क्या है, उगादी, फ्लेमिंगो, एलम्मा, जतारा। महाराष्ट्र का क्या है, गुड़ी पड़वा। गुजब गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड़ी पड़वा हो गया, काला घोड़ा महोत्सव हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नारली पूर्णिमा भी देख लीजिएगा आप लोग। तो गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा महोत्सव, ये सब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या राजस्थान के देखिए गौड़गौड़ गाइज बार बार पूछ चुका है। ठीक है, गौड़गौड़ कहाँ, राजस्थान का। मरु महोत्सव कहाँ है, राजस्थान का। कोलायत महोत्सव कहाँ है, राजस्थान का। फिर क्या है, बिहार, शाम चकेवा कहाँ का, बिहार का। शाम चकेवा कहाँ का, बिहार का है। मधुर श्रावणी कहाँ का, बिहार का। सोनपुर पशु मेला कहाँ का, बिहार का। उत्तर प्रदेश देखिए क्या, उत्तर प्रदेश हमारा कजरी, कजरी मेला कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। कालिंजर कहाँ का, उत्तर प्रदेश। शाकंबरी कहाँ का, उत्तर प्रदेश का हमारा। शाकंबरी मेला सहारनपुर। कालिंजी मेला बादा में। कजरी मेला उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बादा में कालिंजर, उत्तर प्रदेश का शाकंबरी सहारनपुर में, और ताज महोत्सव आगरा में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आगरा में। असम का है मी दफ मी नफी, मी दफ मी फी, मी दफ मी फी। गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पेपर में पूछ चुका है। मी दफ मी फी, देही पटकाई, अली अड़ी लिंगांग। तो ये सब हमारा क्या है, असम के है। त्रिपुरा का देखो खर्चीपुरा, खेर पूजा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, खर्चीपुरा, खेर पूजा को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा के। ठीक है गाइज, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बाघ की गुफाएं हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में जसनाथी संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, जसनाथी संप्रदाय द्वारा। देखो सोनल लोसुंग सिक्किम के भूटिया जनजाति का 9 वर्ष महोत्सव है। तो सोनल लोसुंग जो है ना, सिक्किम के भूटिया जनजाति का 9 वर्ष महोत्सव है। स्विट्जरलैंड में एकेडमिक ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना मंगलपल्ली बालमुरली कृष्ण ने की थी। कौन, मंगलपुली बालमुरली कृष्ण ने की थी। ठीक है, फिर देखिए कहा कि 5 जगत वर्गीकरण। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिए थे हमारा, तो देने वाले कौन थे, विएटर थे। कौन थे, विएटर थे। तो हमारा देखिए रॉबर्ट विएटर ने जियो मतलब वर्ष 1969 में जियो को 5 वर्गीकरण में बांटा था। तो पहला कौन था हमारा, मोनेरा था। फिर उसके बाद जगत, फिर प्रोटिस्टा था। फिर क्या था, प्रोटिस्टा जगत था। फिर फंजाई था। फिर क्या, फंजी जगत था। फिर प्लांटिया था। फिर उसके बाद एनिमोमेलिया जगत था। ठीक है गाइज, उसके बाद देखिए जीव विज्ञान। तो हमारा 5 जगत वर्गीकरण कौन दिए थे, WT वर्ट मतलब कि रॉबर्ट वीटेकर। कौन है, रॉबर्ट वीटेकर। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्या कराएगा कि जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी शब्द लैमार्क व ट्रेविनास ने दिया था। तो कौन है? जीव विज्ञान जो वैज्ञानिक शब्द किसने दिया था? लैमार्क व ट्रेविनास ने दिया था। कार्ल नीरियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं? टेक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कार्ल लीनियस को। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कार्ल लीनियस को कहा जाता है ना। फिर देखिए तारक काय लेवल जंतु कोशिका में पाया जाता है ना। तो तारक काय लेवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक हमारा कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? आल्टमैन ने। कोशिका की पावर है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन अंग भी कहते हैं। कोशिका का श्वसन अंग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है गाइस। फिर देखो कोशिका विभाजन देखते हैं ना, सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन हमारा क्या होता है? समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है ना। तो देखिए क्या होता है, एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं के बनने की क्रिया को सेल डिवीजन कहलाती है। गाइज मैं जो मेरी जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी मैं पूरे अपने यूट्यूब पे मतलब अपने चैनल पे करा चुका हूँ। क्या पूरे कंप्लीट करा चुका है? हमें लग रहा है कि 25 वीडियो है। ठीक है, 25 वीडियो पूरे बायोलॉजी कंप्लीट करा हूँ नोट्स के द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद उसको आप लोग मतलब चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में पड़ा है। ठीक है ना। तो देखिए गाइज क्या है, एक कोशिका में दो या दो से अधिक कोशिकाओं बनने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन के मुख्य दो प्रकार होते हैं। समसूत्री विभाजन शरीर की नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? इसमें अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें अंडाणु और शुक्राणु कोशिकाओं को क्या होता है? निर्माण होता है। लाइकेन देखो क्या होता है, यह कवक व शैवालों का सहजीवी होता है। सहजीवी मतलब क्या है कि बायोटिक समबायोटिक होता है। तो बायोटिक होता है। तो यह कवक व शैवालु का सहजीवी होता है। यह वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण का क्या होता है? संकेतक होता है। लिटमस पत्र क्या होता है? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है 118 क्या करा हमारा पेज नंबर 118, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में देख लेते हैं हम। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में देख लेते हैं। क्या देखिए क्या है, सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित परहरित की सहायता से CO2 व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है ना। तो सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से CO2 व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक के निर्माण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिएगा जी हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? H2O। इसमें क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई तो क्या ग्लूकोज का निर्माण हो गया। ठीक है, ग्लूकोज का। तो C6H12O6 हमारा क्या ग्लूकोज है। क्या पानी बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो हमारा देखिए इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 6 लगाएंगे, यहाँ पे 6 लगाएंगे। तो यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 लगेगा, यहाँ पे 6। तो हमारा समीकरण क्या होगा? संतुलित हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका हमारा पानी है। यहाँ पे क्या ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? पानी निकल बाहर, फिर पानी आया, उसके बाद ऑक्सीजन बाहर निकल गया। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेने व O2 छोड़ने की क्रिया होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, O2 ऑक्सीजन क्या है? छोड़ रहा है। ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा कभी कभी समीकरण ये पूछ भी देता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है। फिर क्या होता है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या होता है? देखिएगा ऑक्सीन क्या होता है? ऑक्सीन। यह हार्मोन पौधों की वृद्धि, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? वृद्धि का काम करता है ना। तो वही होता है ऑक्सीन क्या होता है? ऑक्सीन हमारा क्या होता है ना कि हमारा क्या करता है? ऑक्सीन देखिएगा, ऑक्सीन जो होता है, ऑक्सीन ऑक्सीन होता है ना। तो ऑक्सीन हमारा क्या करता है? ये हार्मोन पौधों की वृद्धि व विकास के लिए सहायक होता है। किसके लिए होता है? ये हार्मोन पौधों की वृद्धि व विकास के लिए सहायक होता है। और बेसिक क्या होता है? पौधों का वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है।
और बेसिक क्या होता है, पौधों का वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। एथिलीन क्या होता है, फलों को पकाने में सहायक हार्मोन होता है। एथिलीन क्या होता है हमारा, एथिलीन देखो ये भी बार बार पूछ देता है इंपॉर्टेंट कि फलों को पकाने में सहायक क्या होता है हमारा, तो एथिलीन होता है ना। तो फलों को पकाने में सहायक कौन होता है, एथिलीन होता है। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स क्या होता है, ये हार्मोन्स पौधों के सभी भागों में वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो जिब्रेलिन्स क्या होता है, ये हार्मोन्स पौधों के सभी भागों में वृद्धि के लिए सहायक होता है। अब देखिएगा इसका ब्लड, ब्लड क्या होता है ना, ब्लड हमारे जो रक्त होते हैं ब्लड, वो क्या होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। जो हमारा जो आरबीसी होता है ना, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं आरबीसी, इसको हम एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है ना। तो जो हमारा ब्लड होता है, जो आरबीसी होती है, इसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। सफ़ेद डब्ल्यूबीसी जो होती है उसको क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट कहा जाता है। लिम्फोसाइट क्या नाम, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका देखो कोशिका आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइड होता है। क्या होता है, एरिथ्रोसाइड होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, लिम्फोसाइड होता है कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। कितना होता है, 1 से 4 दिन तक होता है, ठीक है। फिर देखिए लिटमस पेपर की कमी के कारण डेंगू रोग, सॉरी गाइस क्या करें आप, लिटलेट्स, क्या है, लिटलेट्स की कमी के कारण डेंगू रोग होता है। क्या होता है, डेंगू रोग होता है, ठीक है। रक्त का थक्का जमना विटामिन के होता है। विटामिन के से रक्त का थम्बा जाता है। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी ना। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था, तो ब्लड ग्रुप को खोजने वाले कौन है, हमारे कार्ल लैंड स्टीनर है। तो ब्लड ग्रुप को खोजने वाले कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर है, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए क्या है, अमाशय के इंजाइम। तो अमाशय में जो हमारे अमाशय होते हैं, जो हमारे स्टोमक होते हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। देखिए एक होता है टाइलिन, एक होता है कि एक पेप्सिन होता है, एक रेनिन होता है। अब देखिए इसका काम, टाइलिन हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो पूछोगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला कौन होता है, टाइलिन। और जो सीन लगा है ना, तो प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन होता है, हमारा सीन। जिसमें भी सीन लगा है ना, जैसे कि पेप्सिन हो गया तो प्रोटीन का पाचन करेगा। टाइलिन क्या हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ठीक है। और रेनिन क्या होता है, दूध, दूध में पाया जाता है। जिसे देखते हैं छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं कि नए लोग कहते हैं कि अरे दूध फेंक दिया, नहीं होते पेट बेचारा, मतलब पेट उठ दब जाता है उसका, तो तुरंत आ जाता है मुंह से दूध जैसा, तो कहते हैं लोग दूध फेंक दिया। तो दूध नहीं होता, वो यही एक रेनिन नामक पदार्थ होता है। तो जो रेनिन कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, वही बच्चों के ना। और लाइपेज का वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है, हमारा लाइपेज करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है गाइस, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से पक्का 1-2 प्रश्न बच सकता है, ठीक है। अब देखिए पूर्ण पाचन रस क्या है, ड्यू ड्यूडानेम। तो पूर्ण पाचन में क्या होता है, ड्यूडेनम होता है हमारा, ड्यूडानेम होता है ना। तो ड्यूडानेम हमारा होता है ना, तो सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होती है। तो वही ड्यूडानेम हमारा क्या है कि छोटी आंत का भाग है, ये जो छोटी भाग है ना, तो इसी का ही भाग होता है हमारा ड्यूडानम। तो ड्यूडेनम में हमारा क्या होता है, तो हमारा पूर्ण पाचन होता है। तो संपूर्ण सर्वाधिक पाचन हमारा छोटी आंत में होता है। किस में होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। किडनी, जो वीरी की क्रियात्मक इकाई क्या होते हैं, निफ्रॉन होते हैं। क्या होता है, नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है गाइज, क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है ना। और उसके बाद किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए मस्तिष्क, मस्तिष्क देखते हैं माइंड। मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, सेरिब्रम होता है। गाइस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा क्या होता है ना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम ऐसे रहता है, ई रहता है। सेरिब्रम हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यादाश्त मेमोरी से संबंधित भाग सेरिब्रम ही होता है। हम जो यादाश्त, जो मेमोरी से संबंधित हमारा होता है, हम जो चीज़ भूल जाते हैं, याद रखते हैं ना, जो याद रखने वाली चीज़ रहती है, भूलने वाली चीज़ रहती है, वो किससे संबंधित है, हमारी यादाश्त किससे, मेमोरी से संबंधित है। किससे संबंधित है, मेमोरी यादाश्त से संबंधित है, ठीक है। हृदय की धड़कन व श्वसन का नियंत्रण मेंडुला ऑब्लोगाटा करता है। तो देखो हृदय की धड़कन व श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, मेंडुला ओब्लोगाटा करता है। ओबो
ओब्लोगाटा करता है, तो मेंडुला ओब्लोगाटा करता है, ठीक है, ओब्लोगाटा करता है। तो उसके बाद देखिए ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रो इन्फेक्लोग्राफ होता है ना, तो और उसके बाद हृदय के लिए ईसीजी करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ईसीजी हृदय के लिए होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है गाइज। अब आइए कुछ देखते थे हम यकृत लीवर के बारे में, ठीक है। तो गाइज क्या करें, हम बोले ना हम क्लास को रिवाइज करो, हम आपको क्लास को रिवीजन करा रहे हैं। मैं 30 से 40 मिनट तक अगर इस क्लास को करवा दूंगा ना, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखें तो इस क्लास को आप 20 मिनट में 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं गाइज। अब वो भी देखिए मतलब क्या कि एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, ठीक है। आप लोग ईयरफोन लगाइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, उसके बाद सुनिए ना, पूरे हर चीज़ याद आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या है, इसके कारण क्या होता है, सर्वाधिक पुनर्जन की क्षमता होती है, तो सर्वाधिक पुनर्जन की क्षमता होती है, ठीक है, लीवर यकृत के कारण। फिर रासायनिक प्रयोगशाला शरीर की होती है। फिर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, लीवर होती है। यकृत जिसको बोलते हैं, हेपेरिन का स्राव होता है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है हमारा, मतलब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, लीवर होती है, हेपेरिन का स्राव करती है। अब देखिए गाइस क्या है, पैमाने, लास्ट पेज पे आ चुके हैं, ठीक है। पैमाना देखते हैं, ऊंचाई मापने का क्या होता है, एल्टीमीटर। क्या होता है, एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर देखो, अब कुछ कुछ मीटर है, तो कहने को जैसे मान ली दीवार है, दीवार है, तो कोई पूछा कितनी मीटर दीवार है, तो हम कहेंगे कि भाई 6 से 7 मीटर दीवार है, 6 से 7 मीटर है। तो दीवार है तो मीटर हुआ ना, तो अल्टीमीटर हुआ। तो ये क्या अल्टी मतलब कितना, अल्टीमीटर, तो कितनी ऊंची है हमारा, तो क्या ऊंचाई मापने के लिए कौन सा अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका, अल्टीमीटर का। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन है, हाइग्रोमीटर है। तो कौन है हमारा, ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होता है, आर्द्रता मापने कौन होता है, हाइग्रोमीटर होता है। रक्तदाब नापने का स्फिग्नोमीटर होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है। दाब मापने का यंत्र क्या होता है, बैरोमीटर होता है। तो दाब नापने का मत्र हमारा कौन होता है, बैरोमीटर होता है। गहराई मापने का यंत्र क्या होता है, फैदोमीटर होता है। तो गहराई मापने का यंत्र क्या होता है, फैदोमीटर होता है। शर्कराएं देखिए क्या होती है, शर्कराएं क्या होती है ना कि जी मतलब कि गर्लफ्रेंड पर शक, क्या, जीएफ पर शक। तो जीएफ पर शक क्या होती है ना, देखो आपका ग्लूकोज और फैक्टोज है, तो सुक्रोज बन जाएगा। तो क्या होता है, जीएफ पर शक। तो जीएफ पर शक क्या हो जाएगा हमारा, ग्लूकोज है फैक्टोज है, तो क्या बन जाएगा हमारा, सुक्रोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज फैक्टोज है तो क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। अब ग्लूकोज है तो माल्टोज बन जाएगा। जैसे गोल गोल माल, क्या है कि जी माल, तो जैसे गोल माल है, सब गोल माल है भाई, सब गोल माल है, नहीं देखे मूवी है ना। तो वो इसी तरह उस तरह याद कर लीजिए कि तो जो जी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जी से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज होगा, जी से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज बनेगा तो माल्टोज बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज मिलेंगे तो माल्टोज बनेंगे। अब ग्लूकोज और गलेक्टोज मिलेंगे तो लैक्टोज बनेगा। लैक्टोज क्या होता है, शुद्धता, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र होता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक आप लोग देख चुके, ग्लूकोज प्लस फैक्टोज मिलेंगे तो सुक्रोज बनेगा, और सुक्रोज प्लस ग्लूकोज मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा, और ग्लूकोज और लैक्टोज मिलेंगे तो लैक्टोज बनेगा। और जीएफ पर शक, और सब गोलमाल है, ठीक है। तो जी से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज, ठीक है। फिर देखिएगा, क्वासी क्वासी और कोर और मरासमस रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वासियोसोर, ये भी पूछा है कि क्वासियोर क्वासियोर कोर और मरासमस रोग प्रोटीन की कमी का होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटोवा जनित रोग, जो प्रोटोवा जनित रोग क्या होता है ना, इसको देखिए पापा काम पर सोते हैं, इसका ट्रिक क्या है, प्रोटोवा जनित रोग का ट्रिक क्या है कि पापा काम पर सोते हैं। जैसे पायरिया, कालाजार हो गया, फिर का मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, निद्रा रोग हो गया। तो प से क्या हो जाएगा, पैलिया, क से क्या हो जाएगा, कालाजार हो गया, म से हो जाएगा मलेरिया, उसके बाद हो गया पेचिस हो गया, उसके बाद निद्रा रोग हो गया, सोते हैं। तो हमारा क्या हो गया, पैरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, पापा काम पे सोते हैं, प्रोटोजोआ से जनित होने वाला रोग है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए कालाजार क्या होता है ना, मादा फ्ले बोटोमाइन सैंड फ्लाई। तो इसके तो मतलब इसके वाहक होता है, मादा बोटो माइन सैंड फ्लाई होता है। पेचिस क्या होता है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ना, तो हिस्टोलिटिका होता है। एंट अमीबा क्या होता है, पेचिस होता है। मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाहक होता है इसका, मलेरिया का ना। निद्रा रोग क्या होता है, तैसे मक्खी। मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। तो मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी, तो
मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी ना। फिर मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को CH4 जिसका होता है, ठीक है ना। तो कौन होता है? CH4 होता है। मीथेन गैस होती है हमारा, तो क्या होता है? CH4 मीथेन गैस होती है। अब मीथेन गैस को हम क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। तो फाइनली हम लोग 10 पेज क्या गाइस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा कल से, तो आज तक हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं आज, ठीक है गाइस। तो हम कल स्टार्ट करेंगे जीव जनित रोग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रोटोजोआ जनित रोग, पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। और कल से हम पढ़ेंगे क्या है? जीव मतलब जीवाणु जनित रोग, ठीक है ना। टाइफाइड जो आयजा हो जा, और उसके बाद विषाणु जनित रोग, फिर आनुवंशिक रोग। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। कल भी हम लोग 10 चैप्टर मतलब कि 10 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ओके गाइज, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।